मुतालिक बात करेंगे। फाइवर क्योंकि अंग्रेजी का लफ्ज़ है जो कि 5 यानी 5 से निकला है, और फाइवर पर शुरू में हर काम को करने के आपको $5 भी मिलते हैं। लेकिन अब आप फाइवर के थ्रू $5 से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो सस्ते काम की तलाश में ही आते हैं। फाइवर पर काम करने वाले यानी सेलर्स और काम करवाने वाले यानी बायर्स या फिर आप उन्हें ख़रीदार कह सकते हैं, उनके लिए फाइवर फ्रीलांसिंग का सबसे आसान प्लेटफॉर्म है। बस आप अपना अकाउंट फाइवर पर बना लें और वहाँ जिस काम में आप महारत रखते हैं इसकी गिग बना लें। आप जो काम ऑफ़र करते हैं इसे फाइवर की ज़ुबान में गिग कहते हैं। यानी आप अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो आप एक गिग बनाएंगे कि मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग इतने रुपए में करता हूँ और मैं आपको आपकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से करके दूंगा। उसके बाद आपका ख़रीदार या फिर आपका बायर आपकी गिग देखकर ही फैसला करेगा कि उसे आपको काम देना चाहिए या नहीं। आसान अल्फाज में कहूँ तो फाइवर पर आप अपनी दुकान बनाकर बैठ जाते हैं और ख़रीदार आकर ख़रीदारी करते हैं। फाइवर का ओवरऑल इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पर साइन इन किस तरह कर सकते हैं। आप यहाँ पर साइन इन अपने फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, अपने गूगल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अपने एप्पल अकाउंट के थ्रू भी आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देकर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यू फ्रीलांसर हैं तो आप फाइवर को किस तरह ज्वाइन नाउ करेंगे। तो यहाँ ज्वाइन नाउ के बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि इंटर योर ईमेल एड्रेस, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। मैं यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालकर बता रही हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह अपना ईमेल एड्रेस डालना है और फिर आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन क्योंकि मेरा ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट है तो मैं यहाँ पर साइन इन करूँगी। लेकिन जब आप इस तरह ईमेल लिखकर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेगा। उसमें जाकर आपको उस लिंक को क्लिक करके अपने फाइवर के अकाउंट को वेरीफाई करवा लेना है। एक बात का ख्याल हमेशा रखिए कि आपने एक कंप्यूटर आईडी के ऊपर एक ही फाइवर का अकाउंट बनाना है। अगर आप एक से ज़्यादा फाइवर के अकाउंट अपने एक कंप्यूटर पे बनाएंगे तो आपकी दोनों आईडीज़ के लिए प्रॉब्लम होगा और फाइवर आपको बैन कर देगा। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं अपने अकाउंट से यहाँ पर साइन इन हो रही हूँ। आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद कंटिन्यू के बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये रीडायरेक्ट होकर ये मेरी गिग पर आ गया, लेकिन मैं आपको यहाँ से अपने प्रोफाइल पे जाकर दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका फाइवर का अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता होगा। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर ये सारी गिग्स जो यहाँ पर मेरी गिग्स नज़र आ रही हैं ये नहीं नज़र आ रही होंगी, लेकिन बाकी का इंटरफेस बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आ रहा होगा। आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, उसके बाद अपना नाम लगाना है। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर अपनी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, और अगर आप फीमेल हैं तो कोई ऐसी पिक्चर्स लगाएं जिसमें आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा हो लेकिन बिल्कुल जेन्युइन हो। और अगर आप एज अ फीमेल यहाँ पर पिक्चर नहीं भी लगाना चाहती तो फिर किसी अच्छे से लोगो का इंतखाब कर कर वो लोगो आप यहाँ पर लगा दीजिए। मैंने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे मेरा नाम है। हमेशा अपने नाम से अपना फाइवर अकाउंट बनाइए, इस बात का ख्याल बहुत ज़रूरी है। हमेशा वही डिटेल्स दीजिए जो बिल्कुल ओरिजिनल हो, ताकि जब आप एंड में पेमेंट ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद अपने बारे में एक अच्छी सी टैग लाइन को मेंशन करना मत भूलिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी टैग लाइन लिखी है, क्वालिटी नेवर गोज़ आउट ऑफ स्टाइल लाइन। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और फाइवर पे अप्रैल 2019 से
मेंबर हूँ। इसके अलावा मेरा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है 4 आवर, यानी कि मेरा जो लास्ट ऑर्डर आया था उसको मैंने 4 आवर के बाद रिप्लाई किया था। अगर आप फ़ौरन रिप्लाई करते हैं या फिर थोड़ी देर बाद भी रिप्लाई करते हैं तो वो आवर्स और मिनट्स यहाँ पर लिखे हुए आते हैं। क्योंकि मैं इस फाइवर अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मैंने लास्ट डिलीवरी जो है वो 1 साल पहले दी थी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल टाइम पर डिलीवरी दीजिए और फिर यहाँ पर 1 ईयर की जगह आपका डिलीवरी टाइम लिखा हुआ आएगा। मैं पहले इसे नीचे डिस्कस करती हूँ और बाद में मैं आपको इन सब गिग्स के बारे में भी बताऊँगी। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है जिसमें मैंने बताया है कि लेट मी हेल्प यू टू क्रिएट एन इम्पैक्ट दैट ब्रिंग यू क्लोजर टू योर गोल। जो भी बायर मेरे फाइवर अकाउंट पे आएगा उससे ये लाइन पढ़कर ये बात समझ में आएगी कि मैं उसकी मदद करने के लिए और उसके काम के लिए ऐसा काम करूँगी कि उसका जो इम्पैक्ट होगा मेरे काम का वो उससे उसके गोल के बहुत ज़्यादा करीब ले जाएगा। उसके बाद है कि मैं क्या ऑफ़र कर रही हूँ, हाई कस्टमाइज आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, प्रेजेंटेशंस, थीम डिज़ाइंस, इन्फोग्राफिक, graphics including logo, animation and also act as a virtual assistant। मैंने यहाँ पर बताया है कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ और इसके अलावा मैं क्या क्या काम आपको करके दे सकती हूँ। इसके बाद मैंने बताया कि आई हैव 14 year of experience in delivering quality work, strictly follow deadlines and plagiarism free work। क्योंकि मैं आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखती हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा प्लेगरिज्म मैटर करती है। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि मैं बिल्कुल जो है वो क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करती हूँ, अपने डेडलाइंस को फॉलो करती हूँ और प्लेगरिज्म फ्री वर्क आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा मैंने आखिर में ये भी बताया है कि आई कैन ऑल्सो हेल्प यू विद योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेशंस एज वेल। अगर कोई मुझसे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट्स बनवाना चाहता है तो मैं वो भी बना कर दे सकती हूँ। आपको ये डिस्क्रिप्शन आपके अकॉर्डिंग लिखनी है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सारी चीज़ें लिखिए, जैसा कि लोगो, एनिमेशन, फ्लायर, पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड्स, इस तरह की वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखें ताकि पढ़ने वाले पर एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेजेस बताइए। मैंने बताया है कि मैं उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड रखती हूँ। अगर आप किसी और लैंग्वेज पे भी कमांड रखते हैं तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक ये है कि आप लोगों के पास इंग्लिश की कमांड लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद आप फाइवर पर डिफरेंट टेस्ट देकर अपने बैचेस भी अर्न कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल को रेट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हमेशा अपने अकाउंट्स को लिंक्ड कीजिए। मैंने यहाँ पर अपने 2 अकाउंट्स लिंक किए हुए हैं, लेकिन आपको हमेशा ये सारे अकाउंट्स लिंक करने होते हैं जिसमें फेसबुक, गूगल, टिबल, स्टैकफ्लो, बिहेंस, गिटहब, वीमो और ट्विटर शामिल है। क्योंकि मैं ज़्यादातर इस्तेमाल गूगल और ट्विटर का करती हूँ तो मैंने यहाँ पर उन्हीं को लिंक किया हुआ है और अपने क्लाइंट्स भी मैं उन्हीं के थ्रू इकट्ठा करती हूँ। उसके बाद अपनी स्किल्स बताना बिल्कुल मत भूलिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी स्किल्स बताई हैं जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्रिएटिव राइटिंग, 3D एनिमेशन, असाइनमेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, ब्लॉग राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, टाइपिंग, एडिटिंग, माइक्रोसॉफ्ट से वर्ड से रिलेटेड जितना काम होता है, प्रूफ रीडिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर का जितना काम होता है। आपको भी आपके पास जितनी स्किल्स हों वो सब यहाँ पर ऐड करनी है। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर सजेस्ट भी कर रहा है कि मैं ट्रांसलेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन बताइए। क्योंकि मेरा ये अकाउंट 1 साल पुराना है तो इसलिए मेरी एजुकेशन इस पर 1 साल पुरानी लिखी है। मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी इंडस यूनिवर्सिटी से और इसके साथ साथ मैंने मेटलर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर से डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो दोनों एजुकेशन मेरी यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हों वो उन सर्टिफिकेट्स को भी यहाँ पर ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर अपने 5 सर्टिफिकेट ऐड किए हैं जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिकल राइटिंग, वर्डप्रेस एक्सपर्ट और फ्रीलांसिंग शामिल है, जो कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम
पाकिस्तान से किया है। इसे वापस स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर ऊपर आते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर 7 गिग्स हैं, जिसमें मेरी सबसे पहली गिग है I will be best virtual assistant and remote helper. I will write articles and blogs for you. I will design exclusive business cards. I will design a poster and double-sided flyer. I will design eye-catching thumbnail for your YouTube. I will design social media पोस्ट कवर एंड बैनर्स, और आखिर में आई विल डिज़ाइन यूनिक लोगो विथ सोर्स फाइल। क्योंकि मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करती हूँ, तो आपने देखा होगा कि इसमें से ज़्यादातर जितनी भी पोस्ट हैं वो सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं। फाइवर के और थोड़े से इंटरफेस की बात अगर करूँ ऊपर जाकर, तो यहाँ पर सबसे कॉर्नर में फाइवर का लोगो है। उसके बाद आपको आपका डैशबोर्ड नज़र आता है। अगर हम डैशबोर्ड को, मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर अगर काम करना चाहते हैं तो आप एज अ सेलर यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, और अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एज अ बायर रजिस्टर करेंगे। ये यहाँ पर लोड हो रहा है हमारा डैशबोर्ड। ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये बता रहा है कि मैं ऑनलाइन हूँ, मुझ पे कोई भी जो है वो फाइवर की तरफ से इलीगल एक्टिविटी का नोटिस नहीं है। मेरा रिस्पॉन्स रेट 100% है, डिलीवरी ऑन टाइम 100% है, और मेरा जो ऑर्डर कंपटीशन है वो भी 100% है। कोशिश कीजिए कि इसे 100% कीजिए। अगर आप अर्निंग करते हैं इसके थ्रू तो आपकी अर्निंग यहाँ पर लिखी आएगी, क्योंकि मैं इसके थ्रू अर्निंग नहीं करती तो मेरी अर्निंग यहाँ पर लिखी नहीं आ रही। इसके अलावा फाइवर आपको बता रहा है कि आप किस तरीके से सक्सेसफुली फाइवर को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर मेरा इनबॉक्स है, और इसके अलावा यहाँ पे ये फाइवर आपको बता रहा है कि आप टॉप सेलर किस तरीके से बन सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने इस अकाउंट पर। इसके बाद आपका मैसेजेस का बॉक्स है। नोटिफिकेशन में आपको वो सारे नोटिफिकेशन दिखेंगे जो आपके गिग से रिलेटेड हो, और इनबॉक्स में आपको वो सारे के सारे मैसेज दिखेंगे जो आपके क्लाइंट ने आपको दिए हों। ऑर्डर के बटन पे क्लिक करें अगर हम, तो अभी आप देखें मेरे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है। उसके बाद मैं आपको वापस लेके चलती हूँ गिग्स के ऊपर। अगला ऑप्शन है गिग्स का। तो ये यहाँ कह रहा है, ये यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में आपकी गिग्स के बारे में बताएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी एक्टिव गिग जो है वो 7 है, और एक गिग मेरी डिनाई में भी है। ये लास्ट 30 डेज़ की इम्प्रेशन है मेरी गिग के ऊपर। आप देख सकते हैं अक्सर लोगों के पास इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आते। ऑब्वियसली ऐसा होता है, जब आप नया नया फाइवर पे काम करते हैं तो आपको इम्प्रेशन तो बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि आपका पोस्ट, आपकी गिग जो होती है वो रैंक कर रही होती है, लेकिन लोग क्लिक्स नहीं करते। ये अपडेट फाइवर की अपडेट के बाद है, इसलिए यहाँ पर अभी कुछ भी ख़ास शो नहीं हो रहा। अदरवाइज़ इससे पहले यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स शो हो रही थी। जब आप बेसिक अपना अकाउंट बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। आगे आपके एनालिटिक्स है, अर्निंग है और कम्युनिटी है, लेकिन मैं आपको वापस अपने प्रोफाइल पर लेकर चलती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एक अच्छी गिग को किस तरीके से बना सकते हैं, और आपको अपनी गिग्स को किस तरीके से लिखना चाहिए। तो क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बच्चे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लोगोस बनाते हैं। तो हम मेरी ये गिग देखते हैं, आई विल डिज़ाइन यूनिक लोगो विथ सोर्स फाइल। मैं यहाँ से आपको इसे एडिट करके दिखाती हूँ कि जब आपको गिग लिखनी हो तो किस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको अपनी गिग का टाइटल लिखना है। हमेशा वही टाइटल लिखिए जो आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हो और टाइटल आपने यहाँ पर लोगो की जगह पे फ्लायर लिख दिया हो। इस लोगो की जगह पे आपने यहाँ पर ऐसे फ्लायर लिख दिया हो। नहीं, अगर आप लोगो डिज़ाइन की गिग बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको लोगो ही लिखना है। आप देख सकते हैं कि फाइवर आपको बता रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट टैगलाइन है। अगर मैं इसके आगे थोड़ा बहुत भी लिखती हूँ, कि अगर मैं इसके आगे लिखती हूँ
विद द फ्लायर एंड अदर डिटेल्स। तो आप ये देख सकते हैं कि फाइवर अब मुझे यहाँ पे बता रहा है कि लुक्स गुड हाउएवर शॉर्ट टाइटल सेल्स बेटर। आप जितना छोटा अपना टाइटल रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, यानी कि मैक्सिमम आप 80 कैरेक्टर तक अपना टाइटल लिख सकते हैं। तो अभी जो ये टाइटल है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पर लोगों का गिग बना रहे हैं तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ही आएगी। और उसके बाद यहाँ से भी आपको सेम वही कैटेगरी चूज़ करनी है जिसके लिए आपने गिग बनाई है। तो यहाँ से हमने लोगो डिज़ाइनिंग को चूज़ किया हुआ है। ऐसा ना हो कि आप बना लोगो रहे हो और बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी को आप यहाँ से चूज़ कर दें। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपने यहाँ पर वही कैटेगरी, सब कैटेगरी भी वही चूज़ करनी है जो आपने अपने टाइटल में रखी हो और उससे रिलेटेड हो। इसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि आप फाइल का क्या फॉर्मेट देंगे। तो मैं यहाँ पे AI की फ़ाइल दूंगी, JPG की फ़ाइल दूंगी, PDF की फ़ाइल भी दे सकती हूँ, PNG PLG की फ़ाइल भी दे सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी और फॉर्मेट में फ़ाइल देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों को ज़्यादातर इन्हीं फॉर्मेट्स में फ़ाइल देनी होती है। तो इन सब चेक बॉक्सेस को हम टिक कर देंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टैग्स। टैग्स आपके पोस्ट को और आपकी गिग को दोनों को रैंक करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। अगर आप अपने टैग्स का सही इस्तेमाल नहीं करते तो आप बिल्कुल भी अपने गिग को रैंक नहीं करवा सकते। ये यहाँ पर कहता है कि आपको मैक्सिमम 5 टैग यूज़ करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 5 टैग्स यूज़ करे हैं: डिज़ाइन लोगो, लोगो मॉकअप, कस्टम लोगो, क्रिएट लोगो और आखिर में मेरी मेन कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चूज़ क्यों किया गया है यहाँ पर, उसे यहाँ पर इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि जो भी बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेगा तो आपकी फाइवर की गिग भी उसमें रैंक करेगी। तो इसलिए हमेशा अपने इन टैग्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के कीजिए और आखिर में आकर आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि इसने बता दिया था कि मेरी गिग जो है वो सेव हो गई है। ये था हमारी गिग का ओवरव्यू। अब इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। प्राइसिंग के लिए आपके पास स्टैंडर्ड 3 पैकेज होते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे बंद कर सिर्फ एक बेसिक पैकेज में भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप तीनों पैकेजेस के ऊपर काम कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक, स्टैंडर्ड और मीडियम इसे ऑलरेडी कहा गया है। मैंने बताया है कि ये मेरा स्टार्टिंग है, जिस बेसिक को मैंने एज अ स्टार्टिंग रखा है, स्टैंडर्ड को मैंने एज अ मीडियम रखा है और प्रीमियम को मैंने एज अ प्रो रखा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्योंकि हम लोगो बना रहे हैं तो उसकी हमें यहाँ पर डिटेल्स देनी होती है। मैंने यहाँ पे बताया है कि मैं एक हाई क्वालिटी लोगो JPG, PSD और A फाइल के साथ बगैर वेक्टर और बगैर मॉस्कॉट के आपको एक दिन के अंदर डिलीवर करूँगी, किसी भी रिवीजन के बगैर। यानी मैंने जैसा लोगो बनाया है आपको बिल्कुल सेम उसी लोगो पे काम करना होगा, मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगी। इसके बाद मैंने इनिशियल कॉन्सेप्ट में भी बताया है कि मैं आपको वही एक लोगो कॉन्सेप्ट के लिए दूंगी, क्योंकि मैं ये बेसिक प्लान बता रही हूँ आपको। बेसिक प्लान में मैं आपको सोर्स फाइल भी दूंगी और लोगों की ट्रांसपेरेंसी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये हाई रेजोल्यूशन लोगो ज़रूर होगा। मैं इस लोगो का 3D मॉकअप भी नहीं दूंगी और ना ही इसकी स्टेशनरी या फिर किट को डिज़ाइन करके दूंगी। मैं आपको वेक्टर फाइल ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, लेकिन सिर्फ $5 की प्राइस में। तो प्राइसिंग है वो $40 की है। और अगर आप में से कोई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहता है, यानी कि अगर मैंने एक दिन के अंदर दी है डिलीवरी, लेकिन अगर मैंने 2 दिन के अंदर आपसे कहा है कि मैं लोगो दूंगी लेकिन आपको एक दिन में चाहिए मेरा लोगो, तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर एक्स्ट्रा मनी को भी यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। मैं कह देती हूँ कि मैं यहाँ से $15 लूँगी बेसिक में, अगर आपको एक दिन से जल्दी चाहिए। और अगर आपको स्टैंडर्ड में एक दिन के अंदर चाहिए तो मैं आपसे यहाँ पे $10 लूँगी।
यानी कि आपकी जो टोटल प्राइसिंग है उससे यहाँ पर ज़्यादा पैसे होने चाहिए। इसी तरह अगर हम प्रीमियम पे आएँ तो मैंने वहाँ पर 3 दिन कहे थे, तो अगर मैं 2 दिन में या फिर मैं 1 दिन में देती हूँ तो भाई इसकी टोटल कॉस्ट थी $40। तो मैं यहाँ पर ये कॉस्ट बढ़ाकर $50 तक भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जितना जल्दी काम करके दूँगी उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको मुझे उतने ही ज़्यादा पैसे आपको मुझे पेमेंट करने होंगे। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, एडिशनल रिवीजन, एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट, लोगो ट्रांसपेरेंसी, 3D मॉकअप्स और फिर जो स्टेशनरीज़ हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा उसमें पेमेंट या फिर चार्जेस चाहते हैं। और बिल्कुल सेफ हो गए हैं। इसके बाद अगला टैब होता है आपका डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। ये लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको हमेशा अपने गिग की डिस्क्रिप्शन को लिखना होता है, क्योंकि आपका जो भी बायर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गिग पढ़कर ये डिसाइड करता है कि उससे आपको ऑर्डर देना है या फिर नहीं देना। तो क्योंकि ये लोगो डिज़ाइनिंग की गिग है तो मैंने सबसे पहले बताया है कि मैं लोगो डिज़ाइन करती हूँ $5 में। अब इस गिग को थोड़ा सा ठीक करती हूँ आपके सामने। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एम डिज़ाइनिंग logos इन $5। मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं $5 के अंदर लोगों को डिज़ाइन करती हूँ। अगर आपको मैंने यहाँ पे भी बताया कि अगर आपको एक लोगो बनवाना है और आपके पास टाइम नहीं है वो बनाने के लिए, तो मैं आपके लिए इस लोगो को बनाऊँगी। मैंने ये बताया है कि नॉट at all like other logo hauliers. This one is interesting in the manner that I will transform your structure into a vector logo. A few people have a way of what might they don't have a range of ability to breathe life into its early. I will take your thought and make it as you expected. इस बात का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अपने क्लाइंट की बात अक्सर समझ नहीं पाते कि वो किस तरीके का लोगो चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि आप जिस तरीके का एग्जैक्टली लोगो चाहते हो कि मैं एज अ सेलर आपके लिए डिज़ाइन करूँ, मैं बिल्कुल वही एग्जैक्टली सेम लोगो आपके लिए डिज़ाइन करूँगी और आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरूँगी। इससे क्या होगा कि मेरा जो बायर है उसको एक एतमाद पैदा होगा कि हाँ, इस बंदी को काम करना आता है और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसा मैं चाहता हूँ। मैंने बताया यहाँ पर कि दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़र, यानी कि मैं क्या ऑफ़र करती हूँ, मैं एक सॉलिडरिटी स्ट्रक्चर ऑफ़र करती हूँ जिसमें मैं 3 राउंड ऑफ मॉडिफिकेशन दूंगी। यानी कि मैं यहाँ पर अब अपने प्रो वाले गिग के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं 3 राउंड ऑफ मॉडिफिकेशन दूंगी, 100% वेक्टर लोगो दूंगी जिसकी ट्रांसपेरेंसी आप बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि मैं आपको एक ESP फाइल दूंगी, एक JPG फाइल दूंगी, एक PNG या फिर एक इलस्ट्रेटर की फ़ाइल दूंगी जो कि हमारा लास्ट लोगो होगा। जो भी लोगो मैं और मेरा बायर आखिर में फ़ाइनल करेंगे उसके लिए मैंने ये सब चीज़ अपने बायर को यहाँ पे बता दी है कि मैं आपको इन फॉर्मेट्स में वो फ़ाइल प्रोवाइड करूँगी। और इसके अलावा मैंने आखिर में बताया है कि मैं प्रोफिशिएंट क्लाइंट के सपोर्ट और कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। इसके अलावा आगे है नॉट विद स्टैंडिंग दिस यू विल लाइकवाइज गेट, आपको और क्या क्या मिलेगा। 99% जो है वो 5 स्टार का क्रेडिटिज्म रखती हूँ मैं कि अगर मैं अच्छा काम करती हूँ 99% तो आप मुझे 5 स्टार ज़रूर दीजिए। इसके अलावा मैं फुल टाइम विजुअल ऑर्गेनाइजर हूँ 11 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ग्राफिक डिज़ाइन में मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये भी यहाँ पर लिख के बताया है। और आखिर में मैंने बताया है अ लोगो यू कैन बी ग्लैड फॉर, यानी कि जैसा लोगो आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही लोगो
वो आपको प्रोवाइड करूँगी। और बिल्कुल आखिरी लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन द ऑफ चांस यू आर अनसर्टेन ऑफ एनीथिंग सिंपली करेक्ट आई एम रिस्पॉन्सिव एंड विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। यानी कि अगर आपको लोगो बन जाने के बाद भी किसी चीज़ पे कोई डाउट होगा तो मैं बिल्कुल आपको उसकी रिवीजन करके दूंगी, और जितना जल्दी हो सकेगा अपने ऑर्डर डिलीवर होने के बाद भी या फिर ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद भी मैं आपको रिप्लाई करती रहूँगी। तो ये थी एक डिस्क्रिप्शन। आपने देखा कि अगर आप लोगों की कैटेगरी को डिज़ाइन करते हैं तो आपको किस तरीके की डिस्क्रिप्शन को देना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कि फैक्ट क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब आपको इस सवाल का जवाब भी लाजमी देना होता है अपने गिग के अंदर। अब कम से कम आप अगर कोई गिग बना रहे हैं तो आपको अपने बाहर से कुछ चीज़ें तो चाहिए होंगी ना। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि ऑल आई नीड टू गेट स्टार्टेड आर डिटेल सीन बिलो, यानी कि मुझे आपका लोगो डिज़ाइन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उसको मैंने नीचे बताया है। A brief overview of your company, which industry your business is, your idea including all tax, company, color schemes if applicable. Please be as specific as possible. Brief wise to enable me to get it right first time. यानी कि अपनी कंपनी का एक ओवरव्यू दीजिए आप मुझे, आपकी कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ऐसा ना हो कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री हो और आप जो है उसको मैकेनिकल का लोगो बनाकर देना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं करना आपको अपने बायर से पूछना है कि उनकी कंपनी क्या है, उनकी कंपनी क्या काम करती है, किस इंडस्ट्री से वो ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा आप अपने बायर से ही पूछें कि वो ही आपको बताए कि किस तरह के कलर चाहिए उसको, किस तरह की चीज़ें उसको चाहिए। पहली बार में ही आपका बायर अगर आपको ये सारी बातें बता देगा तो आप अच्छे तरीके से उसका लोगो बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि बायर को जो है वो रेड और वाइट कलर का लोगो चाहिए और आपने उसको ब्लू और ग्रीन कलर का लोगो बना के दे दिया, तो वो बायर के किसी भी काम का नहीं होगा और इससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन भी ख़राब होगा। इसे भी यहाँ से आकर मैं सेव कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन और फैक्ट भी समझ आया होगा। इसके बाद अगला कॉलम है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में भी आपने जिस तरह फैक्ट में पीछे क्वेश्चन बताया आप उसी तरह रिक्वायरमेंट में भी सेम उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया कि प्लीज़ गिव स्पेसिफिकेशन ऑफ योर लोगो, कलर, टैक्स और एनीथिंग रिलेटेड। इस वही बात कि अपने लोगो से रिलेटेड जो भी कलर, टैक्स या कोई भी स्पेसिफिकेशन है आप वो मुझे ज़रूर बताइए। आखिर में आते हैं गैलरी। गैलरी जो है वो आपकी गिग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। आपको अपनी गैलरी में हमेशा सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं गिग फ़ोटो, अपलोड फ़ोटो दैट डिस्क्राइब और एड रिलेटेड टू योर गिग। हमेशा वही पिक्चर्स अपने गिग के अकॉर्डिंग डालिए जो कि बिल्कुल रेलेवेंट हों। और अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, फाइवर पे अब आप सिर्फ वही गिग या वही वीडियोस डाल सकते हैं जो आपकी अपनी हो, ना कि किसी और की बनाई हुई हो। पहले के लोग क्या करते थे कि किसी की भी पिक्चर्स उठाकर यहाँ पर डाल देते थे, जिसकी वजह से बायर और सेलर के बीच का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। तो फाइवर ने अब ये पॉलिसी अपना ली है कि आप सिर्फ वही फ़ोटोज़ डाल सकते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन हो, आपकी अपनी हो, इंटरनेट से उठाई हुई ना हो। इसके अलावा अगर आप फ़ोटोज़ नहीं डालना चाहते तो आप वीडियो भी डाल सकते हैं। अपनी फ़ोटोज़ का, अपने काम का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए और उसको वीडियो की शक्ल में डाल दीजिए। इसके अलावा आप अपने काम की पीडीएफ बनाकर उसे भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यानी कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ और पीडीएफ का ऑप्शन, तीन ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप अपने काम को जिस तरीके से अपने बायर को दिखाना चाहें आप उसे दिखा सकते हैं। अब प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारी गिग किस तरह की लग रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी गिग कुछ इस तरह की लग रही है। हमने बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइनिंग है, तो वो इस कैटेगरी, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी ऐड की है। उसके बाद आपका टाइटल, फिर आपकी यहाँ पर पिक्चर जो भी आपने बनाई थी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके स्टैंडर्ड पैकेज, बेसिक पैकेज और प्रीमियम पैकेज के बारे में यहाँ पर बता रहा है। क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ इसलिए यहाँ पर करेंसी जो है वो रुपीज़ में बता रहा है, और अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग बताएगा।
बायर को आपकी गिग बिल्कुल इस तरीके से नज़र आएगी जैसे अभी आपको और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके बाद वही आपका अबाउट द गिग पूरा जिस तरह मैंने आपको बताया। इसके अलावा आखिर में फाइवर आपके बारे में भी बताता है। जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टार्टिंग में फिलअप की थी, फाइवर वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताता है कि आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है, आपने लास्ट डिलीवरी कब की थी, वो सब चीज़ें आपके बायर को ऑलरेडी पता होती हैं। तो इस बात का ख्याल हमेशा रखें। अगर बायर को आपकी गिग पसंद आती है तो वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलर के बटन पे क्लिक कर कर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब देखें यहाँ पर वो आपके पैकेजेस भी बता रहा है नीचे कि कौन से पैकेज में आप क्या चीज़ दे रहे हैं। वो टिक और अनटिक दोनों इन पैकेजेस के ऊपर हुई हुई हैं जो कि हमने पहले डिस्कस की। इसके अलावा आपके फैक्ट्स भी बता रहा है और जो टैग हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिए थे वो भी बता रहा है। अगर नीचे करें तो आप इन सिर्फ इस सर्विस के अलावा और क्या सर्विसेज देते हैं फाइवर वो भी यहाँ पर बता रहा है। मैं यहाँ पर 7 जो सर्विसेज देती हूँ इस सर्विस के अलावा बाकी की 6 मेरी वो 6 सर्विसेज भी देखें यहाँ पर फाइवर बता रहा है। और एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस चीज़ की सर्विस मैंने सबसे ज़्यादा दी है, जो मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर है, उसका हर्ट आप देख सकते हैं कि रेड कलर का है और बाकी वो अगर आप देखें तो वो ब्लू कलर के हैं। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा आर्टिकल का काम करती हूँ इसलिए मेरा यहाँ पर जो हर्ट बना हुआ है ये रेड कलर का है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको जो आपका बायर होता है वो नॉर्मली मैसेज करता है। देखें यहाँ पर मेरी एक क्लाइंट थी वर्ड इमली के नाम से, मैंने इनके लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, इन्होंने मेरा प्रोफाइल देख के मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट बाय के बटन पे क्लिक कर कर यहाँ पर इन्होंने मुझे मैसेज किया कि हेलो आई नीड द असेसमेंट डन, नो नीड टू राइट इन योर ओन वर्ड, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम गूगल सर्च इज नीडेड, आंसर एवरी क्वेश्चन विद द मिनिमम वर्ड नीडेड, हाउ मच वुड यू कॉस्ट फॉर इट। ठीक है, ये इन्होंने मुझे बताया। एक चीज़ आपको और बताऊँ, आपका जो भी बायर होता है ना उसके बारे में भी फाइवर आपको बताता है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इनकी रेटिंग 3.0 है, ये स्वीडन से हैं और इनका लेवल अभी तक अनस्पेसिफिक है। आप यहाँ से भी देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका बायर किस तरह का है। तो इन्होंने मुझे ये आर्टिकल का एक टास्क दिया था, तो फिर मैंने इनसे यहाँ पर कन्वर्सेशन की। इन्होंने यहाँ पर मुझे एक फ़ाइल भी दी थी जिसमें क्वेश्चन ऑलरेडी अटैच थे मेरे। ठीक है, जिन पे मुझे इनको काम करके देना था। मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपको मिनिमम कितने वर्ड्स चाहिए। इसके बाद मैंने इनको बताया कि आई विल चूज़ सेक्शन 8 टॉपिक कल्चर फॉर क्वेश्चन 1 आई रिक्वायर्ड $5 एंड फॉर क्वेश्चन 2 आई रिक्वायर्ड $6। मैंने बताया कि मैं आपके टॉपिक में से जो है वो कल्चर का टॉपिक चूज़ करूँगी और पहले क्वेश्चन के लिए मैं $5 और दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं आपको $6 चार्ज करूँगी, यानी कि मैं आपका पूरा ऑर्डर $11 में चार्ज करूँगी। अगर आप एग्री हैं तो आप मुझे बताइए और मैं आपको आपका असाइनमेंट कर कर 1 घंटे के अंदर दे दूँगी। मैंने उनको यहाँ पर अपना टाइम भी बता दिया कि मैं 1 घंटे में दे दूँगी। अगर आपने मेरी फ्रीलांसिंग वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सैम्पल बताया है कि आपको अपने बायर को किस तरीके से सैम्पल लिखना होता है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसे चेक करें और वहाँ पर जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ उसे ही फॉलो करते हुए हमेशा अपने बायर को लिखिए। अब देखिए, मैंने अपने बायर को पूरी बात बताई तो उन्होंने क्या बोला, ओके सेंड मी रिक्वेस्ट साउंड गुड, यानी कि मेरी कम से कम 3 मैसेज के अंदर मेरी बायर जो है वो एग्री हो गई मुझे ऑर्डर देने के लिए। तो आपको कन्वर्सेशन भी इसी तरीके से करनी है कि कम से कम कन्वर्सेशन में आप जल्दी से जल्दी अपने बायर को एग्री कर सकें। ठीक है, अब मेरी बायर ने यहाँ पर खुद ही बता दिया कि उनको बस क्या कहते हैं वो A+ चाहिए अपने असाइनमेंट के लिए और मैं उनको दे दूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उनको जो है वो
ऑफ़र सेंड कर दी है कि आई विल डू योर असाइनमेंट विथ रियल एबिलिटी, और मैंने उनको बता दिया कि मैं भाई 1935 रुपये में आपका ये असाइनमेंट करूँगी, ठीक है। और मैं 1935 रुपये यहाँ पे $11 बनते हैं, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं इसमें आपका क्या कहते हैं ऑर्डर करूँगी, 1 दिन के अंदर कंप्लीट करूँगी, और अप टू 15 वर्ड्स जो हैं वो मैं आपको इसमें रिवीजन प्रोवाइड करूँगी। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे बता देंगे आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना है, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि जुलाई में सबमिट करना है, लेकिन आप जितना जल्दी भेज सकें उतना बेटर है, ठीक है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगी, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भेज दें, तो मैंने कहा कि मैं आपको आपका असाइनमेंट डिलीवर कर दूंगी, और जब आपको असाइनमेंट मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब भी आप अपने किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो उसे ज़रूर कहेंगे, काम मिलने के बाद वो आपको ज़रूर बताए कि उसे आपका काम कैसा लगा और उसे आपका काम कितना पसंद आया। आप देख सकते हैं ये मेरा ऑर्डर था, कुछ इस तरह का ऑर्डर आपके पास भी आ जाएगा कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला ऑर्डर था, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फाइवर भी अपना कमीशन कट करता है। तो मैंने टोटल ऑर्डर $11 का सबमिट किया था, लेकिन फाइवर की पैसे कटौती होने के बाद और मेरा ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद मेरे अकाउंट में $8.80 आए थे। तो इसी तरह आप भी फाइवर पे अपने सारे के सारे अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कीजिए, और कर अच्छे तरीके से आप इसी तरह बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फाइवर पे काम करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल आपको रखना होता है, वो सब मैंने फ्रीलांसिंग की वीडियो में बताया है, तो आप लोग उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैं अपने फाइवर का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, ताकि आप लोग बआसानी जाकर इसे देखकर अपने गिग्स बना सकें। आपसे मिलूँगी फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।